ये जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं 15.54 यूएस बिलियन डॉलर्स के, क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स। इंपोर्ट जो हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक मशीनरी। मैडम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हमने चीन से मंगाया है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी। चलिए बंद करिए ना इनको। हिम्मत है आप में? बैठकर टीवी स्टूडियो में बोलना अलग बात है, इंप्लीमेंट करके दिखाइए। और आप कह रहे सिकम, जब सिकम की बात आई तो किसने सिकम को स्टेट का स्टेटस दिया और चीन को बता दिया कि हम स्टेटस दे रहे हैं। आज मैं आपसे फिर से सवाल कर रहा हूं सुधांशु जी, क्या सिकम के नक्कुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर क्या चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी है? नहीं बैठी है। 9 मई को हुआ है। आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आपकी सरकार डरती है चीन से मुकाबला करने के लिए। कहां गया आपका वो जज्बा कि जब उरी में 16 सिपाही मारे गए तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 40 पुलिस वाले मारे गए पुलवामा में तो बालाकोट हुआ। क्या मोदी सरकार हमारी जमीन को वापस लेगी? नहीं लेगी। क्या चीन को उसी तरह जवाब देगी? नहीं देगी। या फिर आपका ये जो देशभक्ति है ये सिर्फ दिखावे की है? मुझे कहना पड़ेगा। और अफसोस तो ये सुधांशु जी कि आज आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन कब्जा ही नहीं किया। क्यों आरएसएस चुप है? सुधांशु जी कहां गए उनके उस देशभक्ति के नारे? आज सब रेडियो साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। जो ओवैसी जी ने कहा, बिंदुवार जवाब दो। इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट में इतने इतने ट्रेड। आपने कहा हिम्मत है तो आंकड़ा दिखाइए। मैं भी आपसे कहता हूं हिम्मत है तो बताइए किन वर्षों में आए ये सारे? किन वर्षों में ये कंपनियां भारत में आई? किन वर्षों में भारतीय कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, चीनी कंपनियों को मिले? 2006, 7, 8, 9 बताता हूं, अभी बताता हूं। क्योंकि जब यूपीए 1 की सरकारें थी, चीन के साथ बड़े बड़े समझौते कब हुए? वही 2008-9 के आसपास, जब कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौते हुए। इन्वायरमेंट के नाम पर भारत की तमाम कंपनियों के प्रोजेक्ट रद्द हुए और धड़ाधड़ ये जो अभी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट है, ये तो अभी की बिडिंग हुई, अभी टेंडर दिया गया। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, जो हमारे साथ था हमने किया और अभी भी कर रहे हैं, और जो पुराने हैं चिंता मत करिए, सरकार सब पे पूरी संवेदनशीलता से नजर रखे हुए। और जो ओवैसी जी ने कहा, सुनिए अंजना जी, ओवैसी जी ने कहा ना कि क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, हम क्यों करेंगे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में। ओवैसी साहब, अरे सुधांशु जी कब तक शेर शायरी करेंगे? आंखें दिखाइए, सीना दिखाइए, सेना को बोलिए अगर कोई गोली मारता है तो गोलियों की बौछार करो। ये शेर शायरी सरहद पर नहीं चलती सुधांशु जी, ये अमन के माहौल में अच्छा लगता है। रही बात कि आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कब से आया? ये आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किसने दिया बताइए? आईपीएल क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप हमने दिया, आपकी सरकार थी ना। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन खरीद रहा है? ये बॉयलर्स, ये इलेक्ट्रिकल मशीनरी कौन दिया कॉन्ट्रैक्ट बताइए सुधांशु जी? आप कैंसिल क्यों नहीं कर देते? चलिए पहली सरकार ने किया है। मैं आपसे कह रहा हूं सुधांशु जी, अगर आप अपने अल्फाज को अमल करना चाहते हैं, जामे उसको पहनाना चाहते हैं, तो इंपोर्ट्स हमारे 62.38 बिलियन यूएस डॉलर्स के, एक्सपोर्ट्स 15.54 बंद कर दीजिए। मैडम, मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर ये सरकार ऐसा काम करती है तो मैं पहले आकर आज तक में सरकार को मुबारकबाद देगा। और जब ये होगा तो कई टीवी स्टूडियो में इक्विपमेंट ही नहीं रहेगा। सुधांशु जी, आप जंग की बात करते हैं। मैडम, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे वॉर रिजर्व्स, अगर जंग होती है चीन के साथ तो सिर्फ 12 दिन के माउंटेन कॉर्प्स को आपने उसको शामिल नहीं किया आर्मी में। क्या बोलते, 65,000 करोड़ लगेंगे। अगर माउंटेन कॉर्प्स आज होता तो चीन का पीएलए हिम्मत नहीं कर सकता था। हमारे वॉर रिजर्व सिर्फ 12 दिन के। 6.5 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए ना? ठीक है, मैं बुरा आदमी हूं, आप दूध के धुले, दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी मोदी और ओवैसी गंदा है, मगर जब देश की जमीन की बात आ रही तो गंदा आदमी खड़े होकर एक वजीर आजम से, उसकी सरकार से पूछ रहा है कि क्यों खामोश बैठे हैं आप? क्यों चीन का नाम आते कि आप खामोश हो जाते हैं? आप चीन को बुलाकर झूला झुलाए। क्या हुआ? कितने मर्तबा आप मिले? वुहान स्पिरिट, ममलापुरम स्पिरिट, कहां गया सब? ये देश जानना चाहता। सुधांशु जी, ठीक है, सुधांशु जी जवाब। देखिए,
जो इन्होंने बात कही, सबसे पहले वाक्य में कहा आईपीएल प्राइवेट संस्था। जनाब आप बोलना भूल गए कि आईपीएल का चेयरमैन कौन था, किस पार्टी के थे, छोड़िए उस बात। आपने कहा कि आप सवाल पूछ रहे हैं, आपके सवालों को हम पूरी इज्जत के साथ जवाब देते, और ये पहला सवाल होता तो ना। आपके तो हमेशा ही सवाल ऐसे रहे, आतंकवाद का मुद्दा हो तो सवाल सरकार से, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो सवाल सरकार से, बालाकोट हो तो सवाल सरकार से, चीन का मामला हो तो सरकार से। तो आप तो फितरतन आदतन सरकार के खिलाफ ही बोलते हुए लगातार नजर आते हैं। और हमारे सामने जानते हैं एक और भी समस्या है बहुत बड़ी। अंजना जी आपको पता है कि लेह का काउंसिलर क्या बोलता है? मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बोलते हुए वीडियो आ रहा है और कह रहा है 133 किलोमीटर हमारे अंदर आ गए। कांग्रेस के नेता सलमान सोज क्या बोलते हैं कि आज गलवान घाटी जो गुलाम रसूल गलवान के नाम पर था, कट्टर हिंदूवादी उसको बचाने में लगे। क्या बदतमीजी है ये। कांग्रेस के सांसद हुसैन दलवैये बोलते हैं कि बिना हथियार को लड़ने के तो आरएसएस की शाखा लगा रहे हैं क्या वहां पर। इस ढंग के एब्सर्ड बयान इस युद्ध के समय में मैं चुनौती से कहता हूं। 2013 में जब दौलत बेग गोल्डी हुआ था, मार्च अप्रैल में हमारे किसी नेता ने कोई सवाल नहीं पूछा। 1987 तवांग जिले के एपिसोड में किसी ने सवाल नहीं पूछा। 67 में नाथुला में हुआ, किसी ने सवाल नहीं पूछा। और 62 में तो जनसंघ को छोड़िए, आरएसएस ने इस कदर समर्थन किया कि नेहरू जी का ऑन रिकॉर्ड बयान। तो देश के साथ हम कैसे खड़े रहते हैं विपक्ष में और कैसे खड़े रहते हैं आप लोग, ये देश देख रहा है। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क का वक्त है। सिर्फ एक दो लाइन में जल्दी से वैसे जी, चूंकि आपने हाथ उठाया था, सवाल यह है कि अभी तो मुझे लगा कि आपने उरी पर और पुलवामा पर सरकार की प्रशंसा की। क्या चाहते हैं आप? मतलब चीन के साथ बिल्कुल सेना को छूट दे दी जाए और आर पार की स्थिति हो? अरे मोदी ने कहा था ना, मैंने सेना को पूरी छूट दे दी। हाँ, क्या सेना को छूट दिए हैं आप? जो गोली नहीं चला पा रहे, सुधांशु जी कह रहे हैं हम गोली नहीं चला सकते। ये इसीलिए तो कह रहा हूं कि मोदी की सबसे बड़ी फेलियर है ये। और आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स की बात कर रहे हैं, सुधांशु जी कह रहे हैं टेररिज्म। अरे देवेंद्र सिंह, वो पुलिस का डीएसपी जो हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को लेकर गाड़ी में दिल्ली को ला रहा था भारत के लोगों को मारने के लिए, आपकी सरकार चार्जशीट नहीं डालती है और उसको बेल हो जाती है। एक महिला जो हामिला है उसको बेल नहीं देते। ये आपका टेररिज्म के ताल्लुक से है। आप चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जवाब नहीं दे रहे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में क्या चीन से मटेरियल लिया सुधांशु जी? छोटा सा एकदम बस 2 लाइन का जवाब सुधांशु जी, वक्त की बहुत कमी है। क्या करेंगे उसको? आप लगा के रखेंगे उसको? आपकी सरकार नाकाम साबित हुई है। देवेंद्र सिंह को बेल मिल गई है सर। आपके जवाबात से नजर आ रहा है कि आप चीन से समझौता कर चुके हैं। मोदी चीन से समझौता कर चुका है इस मामले में, गालवान से पंगसंग सू लेक की जमीन पर।